नमस्कार। पूर्वांचल राजपथ लाए हैं आपके लिए भारी की खबर। आज महाराणा प्रताप की जन्मोत्सव को लेकर राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने जोश। वीर सिंह राणा, लाला राजपूत, लाखन सिंह राठौर फुलवाड़ी से आए थे। राजेश सैनी, डॉक्टर राजकुमार यादव, महाराणा प्रताप की जीवनी पे 2 टिप्पणी। रेणु देवी, देवेंद्र लोधी, राजू हरिनारायण प्रजापति, सतेंद्र सिंह, बबलू, राजीव, सुनील, महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, राघव, प्रिंस सिंह राणा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकुमार कंवर जी, नमस्कार। श्रीमान लाला चौहान जी और अन्य हमारे भाई साहब का नाम डॉक्टर राजकुमार यादव जी और अन्य साथी जितने भी हमारे यहाँ आए हुए हैं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पहले तो मैं सबको उनको प्रणाम करता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में सभी जानते होंगे। महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह था, बाबा का नाम महाराणा सांगा था। किसी कारणवश कुंभलगढ़ के किले में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब जब ये सामर्थ्यवान हो गए महाराणा प्रताप, इनकी शिक्षा दीक्षा चित्तौड़गढ़ के किले में हुई और शीश महल का निर्माण कराया गया तो सिसोदिया कहलाए। पहले रावल कहा जाता था इनके वंश को और उस वंश से मैं भी आता हूँ। महाराणा प्रताप के शौर्य की अनेक गाथाएं हैं। एक गाथा आती है जी हमारे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में केवल 22,000 सेना थी। उसमें लोहार प्रजाति के लोग भी थे और राजपूत थे और 1 लाख से ऊपर अकबर की सेना थी। उसमें शक्ति सिंह, मान सिंह जैसे योद्धा अकबर की सेना में शामिल होकर अकबर की तरफ से युद्ध करने चले गए। तो मान सिंह ने कहा, शक्ति सिंह जाओ अकबर बादशाह से पूछो जाके कि मेरी सेना भी वही वस्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए आएगी और महाराणा प्रताप की सेना भी वही वस्त्र धारण करके आएगी। बताओ उनकी पहचान करके कैसे उन पर हमला करेंगे हमारे सैनिक। तो अकबर ने कहा, मान सिंह का सैनिक हो चाहे महाराणा प्रताप का सैनिक हो, काट दो, वो तो सारे हिंदू ही तो हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर शक्ति सिंह की आंखें खुल गई। शक्ति सिंह ने कहा, ये तो मैं अपने भाई के साथ जो कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था। दुर्भाग्य से महाराणा प्रताप का तेजी से युद्ध चलता गया और कम से कम 50,000 सैनिक मुगलों के काट दिए। जब लड़ते महाराणा प्रताप मान सिंह पर जब अटैक करने के लिए उन्होंने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो मान सिंह का हाथी था, उसमें तलवारें बड़ी बड़ी लगी हुई थी साइड में। तो वो एक तलवार चेतक घोड़े के लग गई तो चेतक घोड़े का एक पैर डैमेज हो गया तो शक्ति सिंह की नजर पहुंच गई। तो मान सिंह वहाँ पे बाल बचे। शक्ति सिंह बगल में आया, महाराणा प्रताप से बोला, भाई साहब आप भी घायल हो, चेतक घायल हो गया, आपकी देश को जरूरत है, आप यहाँ से निकल जाओ, मैं इनको देखता हूँ, मैं इनको रोकता हूँ। तो महाराणा प्रताप बोले, योद्धा रण छोड़ के नहीं भागता है, सब मुझे कहेंगे कि रण छोड़ के भाग गया। कि नहीं भैया आप निकल जाओ, देश को अभी आपकी बहुत जरूरत है, अभी बहुत सारे युद्ध लड़ने हैं आपको। तो महाराणा प्रताप को वहाँ से मान सिंह शक्ति सिंह जी ने निकाल दिया। शक्ति सिंह जी वहाँ पे युद्ध करते करते वहाँ पे शहीद हो गए। जब महाराणा प्रताप का पीछा करते करते मुगल भी लौट वापस आने लगे तो चेतक के सामने एक अड़चन आ गई। वह 22 फुट चौड़ा एक नाला आ गया। नाले को पार करता हुआ 3 पैरों से महाराणा प्रताप को पार ले गया जंगल में और चेतक वहीं पे गिर गया और वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप बहुत रोए। तो इनकी गाथाएं जितनी हम उन कहें, अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध में आमने सामने नहीं आया। उसको डर था कि बहलोल खान जैसे घोड़े
क्या है। तो महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी लड़ने नहीं आया। और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप की चित्तौड़ में हल्दी घाटी में हार हुई थी, लेकिन हार महाराणा प्रताप की नहीं हुई थी। कि लिखने वाले वही और उन्हीं की विचारधारा चली उस समय पे। एक हिंदुत्ववादी सोच थी महाराणा प्रताप, हिंदुत्व और हिंदू के लिए। महाराणा प्रताप का शीश महल में आने के बाद भी सिसोदिया वंश से नाता जुड़ गया, तो उनको सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप बोला गया। और हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाए इसीलिए क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए लड़े थे। नहीं, महाराणा प्रताप को कौन याद करता। आज महाराणा प्रताप किसी एक मेरे ही वंश के नहीं है, अपित राजपूत वंश के ही नहीं है। महाराणा प्रताप समस्त 3600 बिरादरी के हैं। महाराणा प्रताप की शौर्य और गाथाओं को गाने वाले आज भी हमारे गली मोहल्ले में बच्चे भी गुनगुनाते हैं। रणभीष चौकरी भर भर कर महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ऐसे करके आती है चौपाई। तो महाराणा प्रताप के साथ साथ उनका जो घोड़ा था चेतक वो भी अमर हो गया है। अब हमें आज एक दृश्य याद और आता है। चलो ठीक है, कुछ मेरे पे आगे सभी उपस्थित मेरे साथियों और बंधुओं सभी को नमस्कार। और महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं आप लोगों को सब तक नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के राजा थे, उनका जन्म वहीं पे हुआ था और जयंती बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने अकबर के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हर बार उन्होंने मुंह तोड़ अकबर का जवाब दिया। महाराणा प्रताप की यदि हम पूरी गाथा गाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी पूर्ण नहीं होगी। पर उन्होंने हमारे देश का गौरव ऊपर रखा। हमारे हिंदू सम्राट की जो है उनको उपाधि मिली हुई है और उन्होंने हिंदुओं का सम्मान रखते हुए उन्होंने जितनी भी लड़ाई, उनमें सबसे ज़्यादा जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी उसमें उन्होंने जो जीत दिलाई और उसमें जो विजय हुई है, अकबर उनका लोहा मानते थे। और ये सही बात है कि अकबर कभी भी उनके सामने नहीं आए लड़ने के लिए। उन्होंने अपने सिपह सलारों को भेजा, कुछ हिंदुओं को उनके अगेंस्ट में खड़ा किया, तो भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ऐसे महाराणा प्रताप को मैं क्या पूरा देश की तरफ से मैं सबको नमन करता हूँ। और महाराणा प्रताप के जन्मदिन की जो शुभकामनाएं, ऐसे जो है हमारे देश में और योद्धा होते रहें ताकि जो है देश का गौरव बढ़ा रहे। धन्यवाद। अब हमारे श्रीमान लाखन सिंह राठौर जी दिवाड़ी से हैं, राजपूत समाज से हैं। ऐसा और सभी हमारे देश के सबसे बड़े योद्धा महाराणा प्रताप का आज 9 मई हुआ था। लक्ष्य में हम महाराणा वो हितों के लिए नहीं बल्कि सर समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। सभी निवेदन शौर्य इन्होंने, हम भी उस शौर्य को अपने को भी अपन बना करके रखें और हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। यही मेरी सबों से निवेदन है। और बच्चों ने 5वीं क्लास में हमने भी पढ़ा था, महाराणा प्रताप की कुछ कविताएं पढ़ी थी जिसकी कुछ 2 लाइनें मुझे भी याद है। प्राणारो सोयो दुख जागो, मैं लड़ो गणों में सयो गणों, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाच नहीं राखी रण में, वीरारो खून बहावन ने, सुख दुख रो साथी चेतक रो, सूती सी उक जगा जावे, जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
अब हमारे श्रीमान राजकुमार तंवर जी, ये अपने 2 शब्द कहेंगे। पहले तो मैं हमारे इसकी आज याद में ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उनको नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप के लिए समय निकाला है। तो अभी हमारे जैसे कि मेरे से पहले जो हमारे लाखन भाई जो बता रहे थे और डॉक्टर साहब ने भी बता दिया है, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हुआ, मैं यही कहूँगा ऐसे वीर पुरुषों का इतिहास सदा अमर रहता है और ये वीर पुरुष कभी मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं। और हमारे बीच में श्रीमान अरविंद सिंह राघव जी पहुंच चुके हैं। अपने 2 शब्द कहेंगे। 2 ही शब्द भाई साहब लोधी जी भी 2 शब्द कहेंगे, अपने विचार व्यक्त करो जी। शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती में पधारे हुए सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे बहुत सारी बात बताई गई है और हमारे महापुरुष ने जो बलिदान दिया है और इसको हमारा देश कभी भूलेगा नहीं, हिंदू समाज कभी भूलेगा नहीं। और मैं आशा करता हूँ हमारे बच्चे और हम जितने भी लोग हैं हिंदू समाज के लिए हमेशा इस तरह काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान हरि नारायण जी अब 2 शब्द प्रकट करें। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, सभी को ज्ञात है कि आज महाराणा प्रताप सिंह की जयंती है और सारे लोग हमको इस जानते नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे अपने संगठन बना करके और भाई एकजुट हो करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ तो अच्छी बात है। इस साल तो निकल गया, चलो कोई बात, आज है वर्तमान में फिलहाल, लेकिन अगली बार के लिए कोई दिक्कत नहीं। पर व्यक्ति पर हेड 500 रुपये लगाया, एक तो बढ़िया मंच बनाया जाए, मंच बनाया 4 घंटे का प्रोग्राम हो, 4 घंटे का प्रोग्राम हो, जो हम भी शामिल होते। भाई साहब लाखन सिंह जी, यहाँ पर महाराणा प्रताप जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में एक महारैली का अभियान चलाया था और वो रैली धारवेड़ा से होती हुई पूरे भिवाड़ी क्षेत्र में घूमती हुई पूर्णतः सफल हुई। और अभी हमारे 26 मई रविवार को भी भिवाड़ आपके धारवेड़ा से एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर सर समाज ही मौजूद होगा। ये नहीं कि ये केवल जैन जन्मोत्सव केवल राजपूतों का है या उनका है, तो सर समाज इसके अंदर आमंत्रित है और सुबह 8 बजे रैली की शुरुआत की जाएगी, तो आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। जय महाराणा प्रताप की जय। श्री राणा जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। गंगा जी के लाती शंकर जटा समाई, गंगा जी के लाती शंकर जटा समाई। लेकिन स्वर्ग से चल कर वो धरती पर आई, लेकिन स्वर्ग से चल कर वो धरती पर आई। करके तपस्या लाए भगीरथ गंगा जल की धारा। श्री राणा माँ प्रताप का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार नहीं मत कर्म किए जा, दूर नहीं ये किनारा। श्री महाराणा प्रताप का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की महाराणा युगों युगों तक
चंदा सूरज चांद रहेगा, महाराणा क्या हो महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। एक मिनट फोटो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। Happy birthday to you.